देश के अधिकांश प्रांतों से संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के कोर कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए। एक दिन का हमारी ये बैठक थी जिस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। बिंदुओं में ये कि बहुत सारे बिंदु हमारे साथी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं केवल एक ही बात बताऊंगा आपको कि जो आंदोलन हमारा हुआ था, उस आंदोलन में सरकार के साथ हमारी 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसके कारण हमने आंदोलन स्थगित किया था। उन 5 बिंदुओं में से सरकार के द्वारा एक भी बिंदु पर पूरी ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं किया गया। ये खेद का विषय है। इसको लेकर आगामी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। बाकी जो देश में चल रहा है, जो मोटे तौर पर मैं कहूँ कि जो 3 कानून थे हमारे काले कानून, ये 3 कानूनों का केवल ये मूल एक लाइन में बताया जाए कि इनके माध्यम से 16 लाख करोड़, हजार करोड़ के जो व्यापार एग्रीकल्चर का है, कृषि का है, इसको कॉर्पोरेट के हवाले करने की मंशा थी। वो उनकी मंशा फेल हो गई। अब अलग तरीके से नए नए कानून लाकर और उसको लागू करने की सरकार की मंशा है, जिसमें 4-5 बड़े बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो खुदरा व्यापार में मॉल हो, अडानी जी का मामला है, आपका ये अमेजॉन है, इनके को हवाले करने के लिए स्थिति बनी हुई है। इन तमाम चीज़ों पर आज अध्ययन के स्टडी किया और उसके लिए एक रणनीति के तहत हम लोग आगे काम करेंगे। अब हमारे सीनियर लीडर डल्लेवाल जी पंजाब से हैं, वो आपके सामने विषय रखेंगे। पत्रकार दोस्तों, जिस तरह शिव कुमार जी कक्का जी ने आप जी के सन्मुख बातचीत रखी है, उसी बात को थोड़ा और उसमें ऐड करते हुए, कुछ आगे बढ़ाते हुए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि आज की जो यहाँ कन्वेंशन थी, इस कन्वेंशन का मेन एजेंडा था कि जैसे कक्का जी ने बात कही है कि 3 कानून लेकर आई थी सरकार हमारे खिलाफ, उसको हमने रोक लिया और अलग अलग तरीके से उनको फिर से सरकार प्रयास कर रही है लाने के लिए। लेकिन उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या थी? उसकी मेन जड़ थी WTO की जो पॉलिसीज़ हैं, वो हमारी हर कोई भी सरकार बने वो उसको लागू करने के लिए किसानों से ज़मीन छीनकर कारपोरेट लोगों के पास उनको देने के लिए और लोगों को मज़दूरों में चेंज करके और उन कारपोरेट लोगों को सस्ता मज़दूर प्रोवाइड करने का काम कर रही है और उसको अलग अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। मेन जड़ है उसकी WTO के खिलाफ आज यहाँ एजेंडा पास हुआ है कि भारत सरकार WTO से बाहर आए। सबसे बड़ी बात ये है और बहुत सारी बातें, जैसे कक्का जी ने बताया कि हमारी पीछे की जो मांगे बाकी पड़ी हैं, उसके साथ और बाकी मांगों के साथ 2-3 बातें और भी जुड़ी हैं कि देखिए, देश का किसान अब हर रोज़ सुसाइड कर रहा है। पिछले समय से हमने देखा 2016 से सरकार ने सुसाइड करने वाले किसानों की जो लिस्ट है वो पब्लिश नहीं की गई। हमारा वो कोई पर्पज़ नहीं है। हमारा ये कहना है कि सरकार ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमारे समय में किसानों की आय बढ़ गई है, किसानों ने सुसाइड ही नहीं किया, लेकिन किसानों की सुसाइड की जो दर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको रोकने के लिए एक बार पूरे देश के फार्मर को, किसान को ऋण मुक्त करना अति ज़रूरी है और आगे वो सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए, उसका परिवार आगे कैसे चले, उसके लिए कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला वैसे देना तो प्राइस इंडेक्स के मुताबिक किसान को फसल का भाव देना बनता है, लेकिन वो नहीं सरकार दे पा रही। तो इन्हीं का ही तब तैयार किया हुआ कमीशन, डॉक्टर स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप के थल्ले जो काम किया, उस कमीशन ने जो सिफारिशें दी हैं सरकार को, वो 2006 से सरकार के पास पड़ी हैं। और हमारी सरकार, मोदी जी ने वायदा भी किया हमारे साथ कि हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे और हमारी मांग है कि C2+50 के हिसाब से किसानों को आगे सर्वाइव करवाने के लिए
फसल का भाव देना अति ज़रूरी है और वो दे सरकार। इस पर काम करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम आगे देखिए, एक पूरे देश का किसान, कहने को तो ये है कि ज़मीन किसानों की है, किसानों के पास है, लेकिन वास्तव में किसान ज़मीन का मालिक नहीं है। किसान को अपनी ज़मीन का, अपनी धरती का हक मालकियत दिलवाना हमारी आगे की मांग में वो भी जुड़ा गया है, उस पर भी हम काम करेंगे। बाकी बात हमारे जैन जी रखेंगे। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। देश का व्यापार, खुदरा व्यापार, उद्योग एकाधिकार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। कुछ निगम, कॉरपोरेट सेक्टर इसके ऊपर कब्जे में बढ़ता है, दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 7 करोड़ जो खुदरा व्यापार में व्यापारी संलग्न हैं उनको ऊपर रोज़गार का संकट पैदा हो गया है और वो सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथियों, जिस प्रकार से भारत में जो इस व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर में हम सब लोग इस किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा के साथ हैं। भारत के 7 करोड़ व्यापारी जाग चुके हैं और वो इस जद्दोजहद लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। साथियों, एफडीआई की शुरुआत आज से 20 साल पहले शुरुआत हुई और वो आज पहुंचते पहुंचते जो स्थिति ये पहुंच गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग खुदरा व्यापार को खा गया है और इसके कारण से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। इस लड़ाई के अंदर हम सब स्टेक होल्डर्स एक साथ आकर इसका संघर्ष करेंगे और भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो जो बात कहे उस पर ऊपर कमर करे और देश के खुदरा व्यापारियों को और उद्योग को और किसानों को, मजदूरों को उनका हक दिलाए। इस बात की लड़ाई हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद शांता कुमार जी तमिलनाडु से हैं, कर्नाटका से हैं, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं और वो आपके समक्ष। माय डियर फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल is the original supporting of the farmers association, so that we are taking opportunity all India संयुक्त किसान मोर्चा का support in our South India farmer organization, because so many organizations are telling farmer side, they are going to politics. So I don't want anything of politics. This is a non-political SKM, so that we are supporting the SKM leadership, and then what they are taken decision, we are South Indian states farmer leaders also supporting this issue. Main issue, farmers loan waive issue, this is very important. Another issue, MSP guarantee law, that is also very important in our country, farmers. So this is very important issue. FDI also important. All our leaders are taking opportunity. We are supporting in our South India. Next meeting in Samyukta Kisan Morcha in our South India level, all India farmer leaders welcome to there. We are taking opportunity. Good meeting and good agitation starting from South India, definitely. So this is very important issue, our farmers. Thank you. तो ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ WTO ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C2+50 ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? MSP ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਾਉਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ 2-4 ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾਅ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। पत्रकार दोस्तों, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक शुद्ध रूप से किसान समस्याओं पर हमेशा चर्चा करता है, संघर्ष करता है, लेकिन आज की कन्वेंशन में किसान के साथ साथ जो अन्य कमेरा वर्ग है या हमारे देश का उपभोक्ता है, जिस तरह से उनको लूटने का, उनका शोषण करने का प्रोग्राम हमारी सरकार कर रही है, उस पर चर्चा हुई है। जिस तरह से जो अडानी ग्रुप है वो देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का आयातक है, और रिलायंस ग्रुप रिटेल मार्केट में 16,000 से ज़्यादा रिटेल के स्टोर खोल चुका है। तो कृषि और जो हमारा खुदरा व्यापार है, ये सबसे बड़ा रोज़गार फराहम करते हैं लोगों की। इससे ये दोनों को बड़ा नुकसान हो रहा है, और दोनों को बड़ा नुकसान होने के साथ साथ जो उपभोक्ता है उसका भी बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है। तो आज हमने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, और हमारी अन्य मांगों जैसे कि डलेवाल साहब ने पहले बता दिया है, MSP को लेकर, कर्जा मुक्ति को लेकर, उन मांगों के साथ साथ हम सरकार की इस नीति के खिलाफ भी अपना मोर्चा खोलेंगे, और बड़े स्तर पर हम साउथ में अगली मीटिंग करके एक बड़ा ऐलान करेंगे, और अगले समय में इन नीतियों पर सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डल्लेवाल साहब, जो छोटी छोटी बैठकें की जा रही हैं, क्या ये कोई मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, क्या एक प्रोटेस्ट करने की तैयारी चल रही है? देखिए, आप अच्छी तरह समझते हो इस बात को। आपने पहले ही बात वही कही है कि जब किसी भी मोर्चे की तैयारी होती है, लड़ाई होती है, तो उसको फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्वाभाविक बात है कि ये बैठक उसी का पार्ट है। लोगों को पता चलना चाहिए, सबसे पहले तो लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई है क्या, WTO क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम WTO को टारगेट कर रहे हैं, इस बात का लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी की कड़ी में ही आपको पता चला है, जैसे शांता कुमार जी ने बताया कि हम साउथ में आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक करेंगे। वहाँ से बैठक में से बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने आएंगे, वो देंगे हम, और पूरे देश में आंदोलन का माहौल कैसे क्रिएट करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, वो अवेयर करते हुए आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। डल्लेवाल साहब, 20 तरीक को जो प्रोटेस्ट है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ? नहीं, वो मेरा ख्याल है प्रेस ਨੂੰ बहुत चंगी तरह पता है इस गल का कि असी नॉन पोलीटिकल लाइन लैके चल रहे हैं। राजनीति तो दूर रहना साडा एक उद्देश है, और ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ SKM ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SKM ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ? देखो, गल बहुत वधिया है, गल कहने नूं बहुत ठीक है ये कि SKM इकट्ठा रहना चाहिए है। SKM इकट्ठा ही सी, ये नौबत आई क्यों? सबसे बड़ी गल ये है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए कि SKM को टूटने का माहौल बन गया। लेकिन फिर भी अगर सरकार किसानों के ऊपर किसी तरह का भी वो वार करेगी, किसानों के ऊपर किसी तरह का हमला होगा, तो फिर हम मतलब अपने सब इतराज़ भूलने पड़े। विचारधारा होती है, हमारी दुश्मनी तो किसी के साथ होती नहीं। विचारधारा का जो अंतर होता है वो होता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अगर समय बनेगा तो वो इकट्ठे होने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो सब कुछ
हो जाता होता है। समय आने दो, अगर सरकार हमारे पास ऐसा करेगी तो फिर एकजुट होकर हमें, जब हमारा दुश्मन इकट्ठा हो सकता है तो हम एक सिद्धांत बनाकर इकट्ठा होकर ना चलने के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती।